अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। या मेरा छोटा मुंह, मैं क्या बड़ी बात करूं, मैं तो यहां भीख लेने के लिए आया हूं और उन्होंने मुझे अपने दरबार में बिठा करके बुलवाया, यही बड़ी बात है। ताजुल औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह। एक करामत आपको मैं और बता दूं, कॉमन गौसे पाक की और ताजुल औलिया दोनों की। अल्लाह ने अपने औलिया को एक खासियत और अता की, सुन लीजिए। इन औलिया को एक करामत ये मिलती है जिसको कहते हैं तय्ये ज़मान तय्ये मकान, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को इनके लिए घेर देता है और वक्त को लपेट कर दे देता है। जो 100 साल में हो सकता है वो इनके यहां मिनट में हो सकता है, और जो 1000 किलोमीटर दूर है ये इनके यहां एक कदम में तय हो सकता है। यह औलिया की खास करामत है। गौसे पाक की भी सेम है, ताजुल औलिया की भी ऐसी है। यह अक्स गौसुल आजम है, बेशक गौसे पाक के अक्स है। देखना आप करामात को मिला करके। खास गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरिया दजला के पास गए, एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा, पूछा क्या बात है? कहा मेरी तो आदत है, रोज आती हूँ रोती हूँ। क्यों? कहा 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बनकर के आ रहा था, बारात थी, कश्ती डूब गई, सारे अंदर चले गए और उसी के गम में अब तक रोती बैठी हूँ। आपको तरस आ गया, आपने दरिया दजला पर उंगली मारी, हाथ मारा, कहा है दजला तेरे अंदर जो अमानत बाकी है बाहर कर। देखा, पहुंचा लाया और कश्ती बाहर आई, सारे बाराती जिंदा आए, जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे आए, दूल्हा भी आया। ये करामत है। आप मुझे बताओ 12 साल तक क्या पानी में कोई जिंदा रह सकता है? 12 साल तक वो लोग कहां थे, क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे? ये अकल में नहीं आने वाली बात है। और जो अकल में ना आए उसी को करामत कहते हैं। सब चीजें अकल से मत परखना, नहीं तो शैतान बन जाएगी। ये गौसुल आजम दस्तगीर ने 12 साल के बाद पलटाया। ये दुनिया के लिए 12 साल है, हमारे लिए 12 साल है, लेकिन उन कश्ती वालों के लिए 1 मिनट भी नहीं। यह औलिया की जिंदगी है। किसी के लिए वक्त को ये तवील करके दिखाएं और किसी के लिए वक्त को घेर कर देते। इसी तरह गौसे पाक की बारगाह में एक साहब आए, वो मुनकिर थे बहुत सारे। सुनिए, औलिया नबी के परतों होते हैं कि नहीं? अंबिया के मौजज़ात को अपनी करामात से दिखाते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान कर रहे थे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाक़या। मेराज बयान करे, मेरे आका बिस्तर पर सोए थे, जिब्राइल आए, उठाए, ले गए, हरम में ले गए, वहां से मस्जिद अक्सा गए। मस्जिद अक्सा से पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अर्श देखा, कुर्सी देखा, लौह देखा, कलम देखा, रब से मुलाकात की, जन्नत, दोज़ख। उसके बाद वापस आए, अभी बिस्तर गर्म था, मिनट भी नहीं गुजरा होगा ना। मुझे बयान करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा मेराज का वाक़या, लेकिन हुजूर को सब्र करने में भी वक्त नहीं लगा। ये सारे उलमा से आप सुनते हैं। अब मुझे बताइए, इसको फिर मैं कभी मेराज के वाक़े पर सुना दूं या सुन लेना, लेकिन अब गौसे पाक बयान कर रहे हैं। मजलिस में कुछ तो होते हैं जो सर फिरे होते हैं और कहते हैं ये तो इन लोगों की बकवास है, ये अफवाह है, बड़ा चढ़ा करके बोल देते। वो मजमे में बैठा था एक साहब और वो उठ करके चला गया। ये मौलाना लोगों की बातें हैं, इतना लंबा सफर इतने छोटे वक्त में हो कैसे सकता है? कि नबी यहां से गए, मस्जिद अक्सा कितनी दूर है, आसमानों का सफर किए, ये कह रहे बिस्तर भी गर्म था, रात भी खत्म नहीं हुई थी, वापस आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? उठ करके मजलिस छोड़ के चले घर आए। घर आकर के बीवी से कहा क्या बना रही? कहा कुछ लेकर के आए आप, बना दे। तू मछली लाया और दे दिया। सुना हमने कि वो साहब गए नहाने के लिए, दरिया में गोता लगाया, डूब गए, चले गए। काफी देर के बाद दूसरी तरफ नमूदार हुए तो अपनी शक्ल देख रहे, खूबसूरत औरत बन गया, औरत बन गया। यहां तक कि उस तरफ से किसी एक अमीर जादे का गुजर हो रहा था, वो आशिक हो गया, ले लिया, उठा लिया, ले जा करके शादी रचा लिया, घर में रह भी लिया, बच्चा भी हो गया। और वो कहते हैं 1 2 नहीं कई बच्चे हो गए। जमाना बीत गया, तकरीबन 13 बच्चों का जिक्र कर रहे। एक जमाना आया, उसको तो मालूम है मैं क्या था और क्या बनाऊं, दूसरों को मालूम हो या ना हो। नहाने के लिए आया, फिर गोता लगाया, डूब गया। फिर उधर दूसरी तरफ निकला तो देखा मैं सही सलामत आदमी, कुछ भी नहीं। तौबा किया कि बड़ी मुसीबत टल गई, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो गया है। वापस आया डर करके, पता नहीं मेरा घर क्या हो गया होगा, कितने साल में वहां लड़की बनकर रहा, शहजादी बनकर रहा, और फिर अब मैं अपने घर जाऊं, मेरी बीवी पता नहीं कहां चली गई होगी। दौड़ते दौड़ते आया, अपने घर को देखा तो घर सलामत था। दरवाजा खटखटाया और अंदर आया तो देखा उसकी बीवी मौजूद थी और मछली अभी साफ कर रही है। मछली साफ कर रही है जो दे के गया था। कहा क्या कर रही है ये मछली, क्या कर रही? कहा अभी तो देकर गए थे, इतनी जल्दी मछली कैसे बनेगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह,
اللہ اکبر وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کے آیا, بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی. اللہ اکبر اور بیوی نے کہا ابھی تو دے کے گئے تھے, اتنی جلدی کیسے بنے گی. دوڑتا ہوا گیا غوث پاک کے مجمع میں, دیکھا تو ابھی غوث پاک کا خطبہ چل ہی رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر غوث پاک ابھی معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے تھے. جلدی سے مجمع میں بیٹھ گیا. جو منکر ہو کر کے اٹھا تھا مجلس سے کہ اتنا لمبا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا سب دیکھ کر کے آیا. غوث پاک کے مجمع میں ابھی خطاب چل ہی رہا ہے. مجمع میں بیٹھ گیا. غوث پاک نے اشاروں سے دیکھا اور فرمایا اب نبی کا معجزہ سمجھ میں آ گیا. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ. یہ اولیاء ہیں جو اپنی کرامات سے سمجھا دیتے ہیں. اسی طرح کی باتیں ہم نے تاج الاولیاء کی بھی پڑھی. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم مہاراجہ باغ یہاں علاقہ ہے, ٹانگے میں سفر کر رہے تھے تاج بابا کے ساتھ. ٹانگے والے کو اچانک کہا چل رہے گاڑی بڑھا کابل کندار کی طرف. کابل کندار کہاں ہے؟ افغانستان میں. کہاں گاڑی بڑھا؟ کابل کندار کی طرف. صاحب کہتے ہیں اچانک میں دیکھا گاڑی بڑھتی بڑھتی آئی, افغان میں ہم پہنچے, کابل کندار میں چل رہے. بابا ایک جگہ گاڑی رکائے اور ایک گھر کے سامنے رکائے. 3 لوگ اندر سے آئے, تینوں سے آپ نے بات کیا. اور کون سی زبان میں بات کیا یہ صاحب کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. گاڑی سے ہی بات کیا, انہیں کچھ سمجھایا اور پھر ٹانگے والے کو کہا چل رہے پھر ناگپور کی طرف. اللہ واہ واہ سبحان اللہ. واپس نکلے تو وہ صاحب فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر یہاں تاج آباد میں, پھر یہاں مہاراجہ باغ کے پاس ہے. اس واقعے کو کہتے ہیں ٹانگا گیا بھی آیا بھی, بات چیت بھی ہوئی, منٹ بھی نہیں گزرا تھا. واہ منٹ بھی نہیں گزرا تھا. یہ ہے طی زمان اور طی مکان کی کرامات بے شک. کہ اللہ ان کے لیے زمین کو گھیر دیتا ہے, وقت کو لپیٹ دیتا ہے. ایک دو نہیں میرے عزیزوں, بے شمار کرامت. حقیقی بات اگر میں بتاؤں, الحمدللہ کافی اولیاء کافی سلاسل کو میں نے پڑھا. ہندوستان کے مشائخ اور اولیاء میں خود سرکار غریب نواز کی کرامات اور کچھ مشائخ چشت کی کرامات کے بعد سب سے زیادہ کرامات اگر میں نے کسی کی پڑھی ہے تو تاج الاولیاء کی. سبحان اللہ. حضور تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجذوب تھے, لیکن ایک دن میں نہ جانے کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بے شک.